नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आजकल इंडियन रोड्स पर हाई स्पीड में गाड़ियां चलाना बहुत ही आम हो गया है। लोग या तो मजे के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपने गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाते हैं, या फिर वो गुस्से में होते हैं तो भी गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर की अगर हम बात करें तो वो कम उम्र के लड़के होते हैं, वही 22-25 साल के अंदर वाले, जिनकी सोचने समझने की कैपेसिटी कम होती है और जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद का रिजल्ट क्या निकलेगा। और यही सब करके ये लोग आए दिन खुद के साथ साथ दूसरों का भी काफ़ी नुकसान करवाते हैं, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने रिसेंट में ही देख रखे होंगे। आज फिर से ऐसा ही 2 एक्सीडेंट सामने आया है। ये पहला एक्सीडेंट मारुति सुजुकी सियाज और स्कूटी के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है, जो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने शेयर किया है। इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से मैं उसे यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। आप उसे चैनल के इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फोटोज़ के जरिए न्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ माइनर लड़के और लड़कियां स्कूल से बंक मारकर अपने मारुति सुजुकी सियाज से घूमने के लिए निकले थे। तभी साकेत नगर रोड के पास अचानक से उनकी गाड़ी का कंट्रोल खो गया और ये सामने से आ रहे स्कूटी में जाकर घुस गई। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कूटी चला रही लेडी राइट टर्न लेने की कोशिश कर रही थी, या फिर हो सकता है ये कार से बचने के लिए इधर आ गई हो, क्योंकि सियाज काफ़ी पहले से ही अनकंट्रोल हो गई थी और पूरे रोड पर स्किड होते हुए आ रही थी। तो हो सकता है लेडी ने कार को देखा हो और बचने के लिए स्कूटी को राइट में ले जा रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। गाड़ी इनसे टकरा गई और स्कूटी पर बैठी लेडी और उनकी बेटी सड़क पर गिर गई। स्कूटी राइडर की तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उनके बेटी को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। यहाँ पर वीडियो को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि गाड़ी किसी चीज़ के सामने आ जाने की वजह से अनकंट्रोल नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि यह हाई स्पीड में थी और ड्राइवर इसे कंट्रोल नहीं कर पाया है। जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ड्राइवर माइनर था, तो एक तरह से वो अनएक्सपीरियंस्ड भी होगा, और ऐसे हाई स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन बना है। खैर, गाड़ी स्किड होकर रोड के साइड में लगे पेड़ में लड़ी है। ये टक्कर बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं हुआ, स्किड होने की वजह से गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी, इसीलिए इम्पैक्ट नॉर्मल पड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सियाज का राइट साइड थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। बाकी गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं आई हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लड़कों की हवाबाजी ने स्कूटी राइडर की जान ले ली। अब ये माइनर थे तो हो सकता है इन पर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ना लिया जाए, लेकिन फिर भी पुलिस और कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इन पर अच्छा खासा एक्शन हो, क्योंकि भाई ये पूरे होश में रहकर गाड़ी चला रहे हैं। इनको गाड़ी चलानी आती है तो इनको सारी चीज़ें पता होगी, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। बाकी जितनी इनकी गलती है उससे कहीं ज़्यादा इनके पेरेंट्स की गलती है। आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं, ऐसे गाड़ी वाड़ी में स्कूल भेजते हैं और उन पर कायदे से ध्यान भी नहीं देते हैं, जिसके बाद बच्चे ऐसी हरकतें करके दूसरों का नुकसान करते हैं। और ये सब करके सिर्फ दूसरों का ही नहीं बल्कि कई बार खुद का भी नुकसान होता है, जो आपको इस एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा, जिसे तेलंगाना से मिस्टर परवेज ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद में मारुति सुजुकी डिजायर का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3-4 बजे के आसपास 19 साल का एक स्टूडेंट अपने मारुति सुजुकी डिजायर से BNR हिल्स से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी अचानक से एक जगह पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से खो गया और गाड़ी सीधा जाकर एक फ्लाईओवर में घुस गई। यहाँ पर भी गाड़ी के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीज़न सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जिन्होंने मुझे ये एक्सीडेंट भेजा है वो बता रहे थे कि ये जो लड़का था उसके घर पर कुछ कहा सुनी हुई थी या छोटी मोटी बहस हुई थी, जिस वजह से ये गुस्से में घर से निकला था और गाड़ी को काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा था और फ्लाईओवर के पास उसने लेफ्ट टर्न लिया रोड पर मर्ज होने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाया और जैसा कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए ये अनकंट्रोल होकर सीधा फ्लाईओवर में घुस गई। हालांकि इस चीज़ को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि किसी भी न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा कि ये अपने घर से लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे कुछ खाने वाने के लिए और रास्ते में ऐसा हो गया। तो इसकी रियलिटी क्या है वो तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ी को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सीडेंट के समय इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज रही होगी। ये सीधा जाकर फ्लाईओवर के वॉल में घुसी है और पूरी तरह से खत्म हो गई है। मतलब गाड़ी के टेल लाइट्स और पीछे वाले पहियों को छोड़ दिया जाए तो ये हर तरफ से टूट कर डैमेज है। इसका फ्रंट अंदर घुसते हुए चला गया है, इंजन निकलकर बाहर आ गया है, सारे पिलर्स, डोर्स और छत कोलैप्स होते हुए आपस में ही मुड़ गए हैं और केबिन भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है।
कुल मिलाकर इसका बहुत ही ज्यादा भयानक हाल हो गया है। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिल रहा कि वॉल में लड़ने की वजह से कोई गाड़ी पूरी तरह से ऐसे खत्म हो गई है और यही रीजन था कि ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। बाकी भाई इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी तो भगवान भरोसे है ही है। ये सब एक्सीडेंट्स में ऐसे मुड़ जाती हैं जैसे ये किसी प्लास्टिक से बनी हो। हालांकि हाई स्पीड में तो 5 स्टार गाड़ियों का भी बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इन गाड़ियों का जिस तरह से भयानक हाल होता है वैसा किसी का नहीं होता। तो भाई यहाँ पर एक्सीडेंट का रीजन जो भी रहा हो, ड्राइवर चाहे गुस्से में घर से निकले हो या वो ऐसे ही टहलने घूमने निकले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो इसका मेन रीजन था वो है ओवर स्पीडिंग। आजकल के लड़कों को बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उन्हें लगता है कि जो उन्हें बार बार समझाया जाता है, बताया जाता है, उसके कुछ मायने नहीं होते हैं। इसीलिए वो सिर्फ खुद का सुनते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान करवाते हैं। दोनों ही एक्सीडेंट्स में आप देख सकते हैं लड़कों की उम्र काफ़ी कम है और जैसा कि मैंने बताया कि इतने कम उम्र में ड्राइवर्स अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऊपर से उनको एक अलग शौक रहता है कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर अगर हाई स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है, जो इन एक्सीडेंट्स में भी देखने को मिला है। तो भाई कम उम्र वाले ड्राइवर से रिक्वेस्ट है कि वो जोश में आकर होश मत खोएं। गाड़ी उनके पास कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर सही तरह से रोड पर नहीं चलेंगे तो आप खुद के साथ साथ दूसरों के भी जान के दुश्मन बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।